Hello students, welcome to e-learning of Seth Chotilal Academy. Today I will discuss two rational numbers between two given rational numbers. आपको क्या फाइंड करना है? To find rational numbers between two given rational number. मतलब आपको क्या रहेगा? टू रेशनल नंबर गिवन होंगी, उसके बीच में एक आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करवाना है. तो वो रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको देखना है. क्लियर है? तो आप देखेंगे कैसे करना है. देखिए रूल ये है कि आपको अगर कोई टू रेशनल नंबर गिवन है, जैसे आपको कोई टू रेशनल है, आप ये देख रहे हैं कि एक आपका नंबर a अपॉन बी है और ये आपका नंबर क्या है p अपॉन क्यू है. ये आपके टू रेशनल नंबर हैं, डिफरेंट रेशनल नंबर हैं. क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा. एक क्या इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपको निकालना क्या है, ओनली वन निकालना है. क्लियर है? आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओनली वन रेशनल नंबर निकालना है. तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि वन रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर बिटवीन ए बाई बी एंड पी बाई क्यू. ठीक है, ये आपका आया है. तो क्या फॉर्मूला होता है बिटवीन ए बाई बी इज इक्वल टू, तो आपका आएगा ए अपॉन बी प्लस पी अपॉन क्यू और इन सबको डिवाइड करना है 2 से. अगर आप ए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और इन दोनों के मिडिल में आपका नंबर ए आएगा. ए जो फाइनल आंसर आएगा, ए इन दोनों के बीच का नंबर होगा. क्लियर है? तो ये हमारा फार्मूला है जब आपको ओनली वन रेशनल नंबर निकालना हो. क्लियर है? अब जैसे मैं एक नंबर बनाऊं कि मेरे पास एक नंबर है ए, बट एक ऐसा नंबर है रेशनल नंबर है. एक नंबर है आपका बी, बट एक ऐसा नंबर है रेशनल है. अगर आप इन दोनों को रियल लाइन पर कनेक्ट करें तो सपोज दैट ए जीरो है और ए पॉजिटिव है, तो ये कहीं ए आ रहा है, ए हमारा ए है, ए हमारा बी है. ये कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट विजुलाइज करवा रहे हैं हम आपको कि ये टू रेशनल नंबर है. अगर आपको इसमें मिडिल में एक रेशनल नंबर निकालना है तो ये क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू होगा. ए रेशनल नंबर एक ऐसा होगा ए एंड बी के बीच का रेशनल नंबर होगा. ठीक है, जब आपका ए आ जाएगा फिर आप इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं. इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. कैसे? 2a प्लस बी अपॉन 2 ऐसे आ जाएगा आपका. ए नंबर कौन होगा? ए नंबर ए और ए प्लस बी बाई 2 के बीच का नंबर होगा. सेम इधर ए नंबर कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे. अब इन दोनों का सम क्या होगा, ए प्लस बी प्लस 2b अपॉन 2. एक ऐसा नंबर होगा, ये नंबर ये वाला होगा. ठीक है, अब हमने 3 कर लिए. अगर आपको और ज़्यादा करने हैं तो फिर इन दोनों के बीच का निकाल लो, इन दोनों का बीच का निकाल लो. अब इन दोनों के बीच का इधर आएगा, इन दोनों का मिडिल का इधर आएगा, इन दोनों का मिडिल इधर आएगा, इन दोनों का मिडिल इधर आएगा. अब कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. और हमने फार्मूला कौन सा यूज किया, ए प्लस बी बाई 2. मतलब जिसके मिडिल में निकालना है उन दोनों का सम प्लस इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2. अगर आप ए फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर उन दोनों के मिडिल में आ जाएगा. क्लियर है? तो ऐसे आप निकाल सकते हैं. तो यही रूल है. देखो बुक में क्या गिवन है, लिखा है एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स इफ़ ए अपॉन वी एंड सी अपॉन डी आर टू रेशनल नंबर सच दैट जो ए अपॉन बी इज लेस है सी अपॉन डी. मतलब एक नंबर जो है वो छोटा है, एक नंबर बड़ा है, दोनों बराबर होंगे तो कैसे मिडिल निकलेगा. ठीक है, तो आपको एक कंफर्म मतलब ए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि लेफ्ट स्मॉल है. अब आप इनके बीच का जो मिडिल नंबर निकलेगा तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी दोनों नंबर का आपका एडिशन एंड डिवाइडेड बाई 2 इज ए रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी. क्लियर है? ओके. अब टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, तो ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए क्या है. अगर आप एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल क्या है, 1/3 एंड 1/4. इन दोनों के मिडिल में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है. तो फार्मूला क्या है आप देख लीजिए. ए की वैल्यू क्या है, 1/3 है, और बी की वैल्यू क्या है, ए 1/4 है. आपको क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन ए एंड बी. तो लिखेंगे ए
रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी और यहाँ लगाऊंगा इक्वल लगाने के बाद क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 कर दूंगा। अब a क्या है, a आपका 1/3 है, b क्या है आपका, a 1/4 है, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब आप कंफ्यूज होंगे, सर ये डिवाइड है, ये मेन डिवाइड है, ये आपका कौन सा बड़ा वाला डिवाइड है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सिंपली आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले तो मेन डिवाइड कर लो 2, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो कितना, 12। अब 3 से 12 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, 4। तो ये आपका 4 आ गया, प्लस ये 4 से 3 जा एंड दिस 3। अब आप क्या करेंगे, 4 + 3 दिस 7, और आप इसमें क्या ले लेंगे, छोटा सा डिनोमिनेटर। अब इसका रूल क्या है, एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई होगा, इंटरनल का मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट विल बी हैपन, सेम आंसर, 4 + 3 दिस इज 7 एंड 12 2 जा 24। ये आपका आंसर आ गया। ये कैसा नंबर होगा, ए एंड बी के मिडिल का नंबर होगा। तो क्लियर हुआ आपका। देखिए कैसे निकालते हैं, ये आपका क्वेश्चन था, इधर से आपका क्वेश्चन है। देखिए ए एंड बी आपके 2 नंबर हैं, ठीक है। इधर क्वेश्चन ये था, ऐसे एग्जाम्पल है, ए 1/3, 1/4, ये 2 आपके रेशनल नंबर हैं। इन दोनों के मिडिल में आपको ओनली 1 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपका जो स्टार्ट वाला नंबर है उसको आपने ए माना है और बी वाले को आप 1/4 मान रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आपका जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 1/3 है, और छोटा नंबर क्या है, ये 1/4 है। तो इसमें तो कोई नहीं है, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली इलाइज हो जाएगा, क्लियर है। तो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशनल नंबर जो भी आपका है आप राइट करेंगे कि रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी और इज इक्वल टू a + b/2, ठीक है। जैसे आपने a + b/2 किया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और ये जो डिवाइड वाला है बड़ा वाला डिवाइड है, जो क्वेश्चन में ए वाला डिवाइड 2 वाला, आप इसको सेम रखे रहिए। अब आप कर क्या रहे हैं, अब आप कर रहे हैं कि इन दोनों में एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों में जो एलसीएम लिया वो ए वाला 12 है, ठीक है। और ये 4 + 3 ये 7 आ गया, तो आपका आंसर आया 7। और ये जो 12 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7/24 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 7/24 आंसर हो गया। ओके, अब एग्जाम्पल आपने समझ लिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 और 1/3, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, 4 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का एक तो ये तरीका दिया है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, वो जो आपका सॉल्यूशन है, जो आपका एग्जाम्पल है उसी में दे रखा है। लेकिन आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, आपका ये 1/6 नंबर है और ये आपका 1/3 है। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो पहले तो आप डिनोमिनेटर को सेम बना लें। तो 1/6 सेम है और 1/3 में आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6, 1/6, सॉरी ये 2/6 आ गया, क्या आ गया, 2/6। अब आपको देखना है, अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर चूज करने हैं। देखिए अगर मैं हिट एंड ट्रायल करूं कि एक मैं हिट करूं कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे, 4 से। तो जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/6 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और एंड आप 2/6 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे ये तो आ जाएगा 4/24 एंड ये भी आपका आ जाएगा 4 2 जा 8/24। अब देखेंगे, देखो इन दोनों के मिडिल में कितने नंबर आ रहे हैं, जैसे आपका 4 है तो इसके बीच में 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आ जाएगा, लेकिन 8 तो आपका सेम नंबर हो गया। तो देखिए अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपका 5, 6 और 7 3 रेशनल नंबर मिडिल में आ जाएंगे, क्लियर है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए थे, 4 चाहिए थे, इसलिए आप किससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब देखिए अगर मैं 5 से करवाऊंगा तो क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया, 1/6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया एंड
2/6 को भी किससे 5 से मल्टीप्लाई करवाया। अब आप देखेंगे 5 बन जा 5 और 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30। क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे तो रेशनल नंबर्स बिटवीन आप लिखेंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/3 आर कौन कौन से हैं आपके, आर 6/30, 7/30, 8/30 और 9/30। बस ये आपके नंबर हो गए। क्लियर है। आपको 4 चाहिए थे और 4 आपके आ गए। क्लियर है। तो आप ऐसे आप निकाल सकते हैं। और एक मेथड आपका क्या है, ये बुक में भी सॉल्व है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में जैसे भी सॉल्व हो आप देख लीजिएगा। पहले आपने Q1 लिया तो इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड किया, फिर Q2 निकाला, फिर Q3, फिर Q4 और ऐसे ही सारे निकलते रहेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट है अल्टरनेट मेथड, ही मैंने बताया है। देखिए इन दिस मैनर वी फाइंड, पहले फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। यस, दिस इज आवर फार्मूला। तो फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका ये है कि अगर आपको Q1 चाहिए तो A/1/2 A+B कर दीजिए। अगर आपको Q2 चाहिए तो 1/2 Q1 + B कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। अगर आपका Q3 चाहिए तो 1/2 और Q2 + B कर दीजिए। अगर आपको Q4 चाहिए तो 1/2 और Q3 + B कर दीजिए एंड सो ऑन। अगर इसी मैनर में आपको क्या चाहिए है, अगर आपको चाहिए कि मुझे Q5 निकालना है तो आप Q5 लिखेंगे और यहाँ पे Q4 लिखेंगे और यहाँ आपको V लिखेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे। तो ये कैसे निकल आएगा, ये Q5 का निकल आएगा। क्लियर है। तो ये आप ऐसे निकालेंगे तो सारे के सारे आपके रेशनल नंबर निकल आएंगे। अब आपका आता है डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट मेथड में आपको क्या है, इन दिस मैनर वी कैन फाइंड एज मैनी रेशनल नंबर्स एज वी प्लीज बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। तो अल्टरनेटली आपका जो फार्मूला है वो ये है, जैसे आपको 7 है, जिससे पहले मैंने डिस्कस किया है लास्ट वाले एग्जाम्पल्स में। ये है आपका सॉल्यूशन, हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। आपने पहले 4 को मल्टीप्लाई किया और देखा कि इसमें तो सिर्फ 3 हैं, तो आपने क्या किया, 1 इंक्रीज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके रेशनल नंबर निकल आए। ऐसे ही आपको ये मेथड कहता है। ठीक है। इसमें आप बहुत सारे निकाल सकते हैं, जैसे 7 निकाल सकते हैं, 70, 100, वो डिपेंड करता है आप जितने निकालना चाहें। वैसे ही आप अपना मल्टीप्लायर इंक्रीज करते रहिए, आपके नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर में एग्जिस्ट करते रहेंगे। जैसे ही आपका मल्टीप्लायर बड़ा होगा आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे दोनों के बीच में। तो ये आपका मेथड क्लियर होता है। अब देखिए जैसे आपका ये है कि टेकिंग देखिए ये है टेकिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1000/3000 फॉर 1/3। देखिए 1/3 में आपने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर हमें मिल गया। एंड 3/5 में आपने क्या किया, कुछ मल्टीप्लाई चूज किया, जैसे आपने 600 चूज कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 600 6 5 30 तो 3000 आएगा और 1800 आ जाएगा। तो ये 2 रेशनल नंबर आपके बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 1000 और 1800 के बीच में कितने आएंगे। अब आपके बहुत सारे नंबर आ गए, आपने 100 रेशनल नंबर निकाल लिए। कैसे निकालेंगे, 1001, 2, 3 और 1100 तक निकाल लिए। आपको कितना था,
1800, आपको कितना चाहिए था, ओनली 100 चाहिए, तो आप 100 निकाल लेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। क्लियर है? तो आप ऐसे करते रहिए। अब उसके बाद क्या है आपकी एक्सरसाइज 1D है, ये आपकी 1D एक्सरसाइज है। देखिए 1D एक्सरसाइज में पहले तो निकालना है 1 रेशनल नंबर, तो आप Q1 Q2 फार्मूले से निकाल लीजिए, 2 भी आप Q1 Q2 से निकाल लेंगे, 3 भी आप Q1 Q2 से निकाल लेंगे, 4 Q1 Q2 से निकाल लेंगे, और लेकिन 6 निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप इसके से निकाल लीजिए जो अल्टरनेट मेथड है उससे आप फाइंड आउट कर लीजिए 6 वाला। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अल्टरनेट से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी अल्टरनेट से हो जाएगा, और ये 100 वाला भी अल्टरनेट से आपको करना है, क्योंकि ऐसे तो आप निकालते रहेंगे Q1 Q2 Q3 तो बहुत बड़ा आ जाएगा, बहुत सारे पेज फिल करने पड़ेंगे। तो आप किसका यूज करेंगे, अल्टरनेट मेथड का। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 6 60 600। तो इसमें क्या करना है, मिडिल रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप अल्टरनेट मेथड का यूज कर लीजिएगा, मल्टीप्लायर इंक्रीज करते रहिए और आपके नंबर एडजस्ट करते रहेंगे। पहले आप रफ में देख लीजिएगा किससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, वैसे आप मल्टीप्लाई करते रहिए तो आपके 600 आपके एडजस्ट कर जाएंगे। अब आप देखेंगे ट्रू फॉल्स, तो बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स देयर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। देखिए बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इंटीजर, टू डिस्टिंक्ट इंटीजर है तो ऑलवेज करता है, नो ऑलवेज तो नहीं करता। जैसे आप ले लेंगे 3 एंड 4, 3 एंड 4 कैसा कैसा इंटीजर है, देखिए तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर। देखिए इंटीजर क्या चीज़ होती है, जैसे 3 एंड 4 हमारे टू डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन आपको क्या निकालना है, आप क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इसके बीच में क्या कोई इंटीजर एडजस्ट करेगा, नहीं करेगा, इसके बीच में तो भैया कोई इंटीजर होता ही नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड वाला आप क्या देखें, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स देयर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, यस वन, क्या बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए क्या हुआ, ट्रू हुआ। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, क्या कह रहा है, अगर आपके टू रेशनल नंबर्स हैं, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, तो उसके मिडिल में इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, यस ऑफ कोर्स करेंगे। आप अपने मल्टीप्लायर को बढ़ाते रहेंगे, नंबर उनके बीच में बढ़ते रहेंगे। तो ये लास्ट के क्या हुए, दोनों ट्रू हुए, और फर्स्ट वाला क्या हुआ, फॉल्स हुआ। कैसे पता, बिकॉज आपने एक 3 लिया था इंटीजर, एक आपका 4, दोनों के दोनों कैसे नंबर इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट हैं, और आप देखेंगे इनके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, क्योंकि 3 के बाद तो 4 आता है, 3 और 4 के बीच में तो कोई इंटीजर आता ही नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है 3.5 इंटीजर हो, नो, इंटीजर कैसा होता है, 3.5 थोड़ी ना इंटीजर होगा, इंटीजर तो हमारा कैसा होगा, एक होल नंबर जैसा होगा, एक नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर है? तो अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो ऐसे आएगा, इसलिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। थैंक यू।